चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 12 नक्सलियों के अभी तक मारे जाने की खबर है और ये सुबह 8 बजे से जारी मुठभेड़ के चलते एक बड़ी सफलता जो जवानों के हाथ फिर से लगी है। 12 नक्सलियों को मारा गया है और खबर यह भी है कि इन नक्सलियों के शवों को भी बरामद किया गया और साथ ही इनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी जवानों ने बरामद कर लिए हैं। तो आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी लगातार मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी और एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान एंटी नक्सली ऑपरेशन में शामिल हैं। बड़ी खबर यह है कि फरसीगढ़ के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ हुई। दरअसल मौजूदगी की सूचना जब जवानों को मिली तो ऑपरेशन के लिए निकले जवान और हड़कंप मच गया नक्सलियों में। अभी भी मुठभेड़ जारी है और इस ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर नारायणपुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ सुबह से ही चल रही है। डीआरजी और एसटीएफ के जवान निकले थे सूचना पर और आप देखिए सर्चिंग के दौरान एक बड़ी सफलता, जहां मुठभेड़ में 12 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और मौके से शव और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी ये मुठभेड़ लगातार जारी है और आप देखिए कुछ जवान घायल हुए हैं, ऐसी भी खबरें हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जो सूचना मिली थी उसी के आधार पर सुरक्षा बल इस एरिया में एक्टिव हुए थे। और अब आप देखिए बड़ी सफलता, 12 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। तो ऑपरेशन लगातार चल रहा है और ये इलाका बताया जा रहा है जहां नक्सलियों की मौजूदगी थी। जवानों को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और तमाम जवान, जिन्हें देखकर नक्सली भागने लगे। हालांकि नक्सलियों को चेतावनी भी दी गई कि वो हथियार छोड़कर सरेंडर कर दें, लेकिन ये नक्सली जो फायरिंग करने लगे और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 12 नक्सलियों को अभी तक ढेर किया गया है। जानकारी ये भी आपको दे दें कि अभी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मुठभेड़ सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव होना है और ऐसे में नक्सली और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिसके चलते जवान भी एहतियात बरत रहे हैं। ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं उसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान शामिल हैं। तो एक महीने के अंदर ही 50 से ज्यादा नक्सलियों का खात्मा अभी तक पुलिस फोर्स कर चुकी है। तो देखिए, बीजापुर में कुछ दिनों पहले की बात है जब गंगालूर एरिया में भी एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था और इस दौरान भी 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नक्सली चुनाव का विरोध जताते नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, करीब 12 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, ये न केवल बड़ी मुठभेड़ है बल्कि पुलिस के ऑफिशियल्स जो हैं उनका दावा है कि नक्सलियों का जो ट्रूप था जो फरसेगढ़ और उसके आसपास के इलाके में मौजूद था, उसकी घेरेबंदी कर ली गई है। जवान जो है उस पूरे एरिया को पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे तरीके से उनने समझ लिया था। मैप रीडिंग बहुत अच्छे से हुई थी, मॉक ड्रिल बहुत अच्छे से हुई थी और यही वजह है कि वहाँ जो लेबाइज हैं उनका बहुत अच्छे से जो जवान हैं उनको जानकारी पूरी है और नक्सलियों की न केवल चौतरफा घेरेबंदी की गई है बल्कि उन्हें सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके विपरीत नक्सलियों की ओर से रुक रुक कर जो लगातार फायरिंग हो रही है उसका रिटेलिएशन भी जवान बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि वहां नक्सली जो मौजूद हैं या तो उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाए या फिर मुठभेड़ में उन्हें ढेर किया जाए। अब तक की अगर बात की जाए तो 12 नक्सलियों के शव जवानों ने रिकवर कर लिए हैं, ऑटोमेटिक हथियार उनके पास से मिले हैं और इसके अलावा नक्सली जो अपने साथ आमतौर पर जिस तरीके का सामान रखते हैं वो सारा सामान का डंप भी जो है वो बरामद हुआ है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का ये पूरा इलाका है और चूंकि पंचायत चुनाव का समय है, ऐसे में नक्सली जो प्रत्याशी हैं उनसे लेवी वसूली का काम किया करते थे और इसी कोशिश में एक बार फिर से नक्सली इस पूरे इलाके में सक्रिय हुए थे और फोर्स को जब इस बात का इनपुट मिला तो ये पूरा एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया गया है। इससे न केवल उस पूरे इलाके में नक्सल संगठन जो सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसे झटका लगेगा, बल्कि वे सारे प्रत्याशी जो पंचायत चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी मानकर जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उनके लिए भी राहत भरी खबर है कि अब नक्सलियों
नक्सलियों की जो थ्रेटनिंग है उन्हें उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रशासन का, शासन का जो एक जो सोच है उसको फलीभूत करने में फोर्स को ये फोर्स जो है इस तरीके से पूरे ऑपरेशन को प्लान कर रही है और कोशिश ये हो रही है कि वहां से नक्सलियों को खदेड़ा जाए ताकि आने वाले समय में जो पंचायत इलेक्शंस होने हैं, जो ये पूरा इलाका वर्नरेबल माना जाता है, वहां एक हद तक जो है जवानों के इस प्रयास से सामान्य माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाए और इलेक्शन न केवल अच्छे से हो बल्कि उस पूरे इलाके से नक्सलियों की जो है आमद जो है उसको खारिज की जा सके। निश्चित तौर पर रजत, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जरा ये भी बताइए, क्योंकि एक तो पंचायत चुनाव सर पर है, उसे लेकर भी ये नक्सली अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फोर्स का भी एक्शन दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक सरपंच प्रतिनिधि जो थे, प्रत्याशी जो थे, उनकी भी हत्या का एक बड़ा मामला छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आया था। 2024 और उसके बाद 2025, ये 2 साल जो है वो काल बनकर नक्सलियों के लिए सामने आए हैं, लेकिन रणनीति क्या अपनाई जा रही है जो इन 2 सालों में नक्सली बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फोर्स को लगातार सफलताएं मिल रही हैं? बिल्कुल जय जी, देखिए ये स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि नक्सलियों को बैकफुट पर रहना पड़ा है एक समय में जिस पूरे इलाके में उनका काफ़ी मजबूत आधार हुआ करता था, जहां उनकी समानांतर सरकार चलती थी, उस पूरे इलाके में आज फोर्स का बोलबाला है। जो सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है, जो नियत नेलानार योजना है जिससे बेसिक कम्युनिटीज़ उन गाँवों के आसपास की पेरिफेरी में पहुँचाई जा रही है, इससे निश्चित तौर पर लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है और फोर्स नक्सलियों की तुलना में लोग अब जो है फोर्स को सपोर्ट करने लगे हैं। एक बार फिर से उस पूरे इलाके में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये कोशिश सरकार की ओर से हो रही है और उसमें पूरी सहभागिता जो है वो फोर्स के जवान निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बीजापुर का जो फरसेगढ़ वाला इलाका है, ये यहाँ अब भी नक्सलियों की अच्छी खासी जो है दखल मानी जाती है और यही वजह है कि नक्सली अपने आप को सुरक्षित मानकर उस पूरे इलाके में मौजूद थे। तेंदुपत्ता का सीजन को नक्सली चुनते हैं जहां पर वो खुद को महफूज मानते हैं, लेकिन अब यहां पर भी लगातार सुरक्षा बल डेरा डाल रहे हैं और इनको यहां से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एम आप जानते हैं 2026 का जो तय हो चुका है लाल आतंक से मुक्ति का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।